डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो शुरुआत है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं या उसको सिलेबस में भी हम कभी देखते हैं तो शुरुआत होती है ओल्ड इंग्लिश से। ओल्ड इंग्लिश, जैसा कि इस टर्म से ही पता लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका जो सबसे पुराना, जो उसका शुरुआती, जो उस लैंग्वेज का जो एक इंग्लिश लैंग्वेज जैसा आज के टाइम पे हम बातचीत में करते हैं, जैसी इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, उसका जो ओल्डेस्ट फॉर्म है उसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं और उसमें लिखा गया लिटरेचर जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। इस टाइम पीरियड को भी हम सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम शुरुआत करेंगे। तो टाइम पीरियड जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ओल्ड इंग्लिश जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई है, या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहाँ से डेवलप हुई है, ये हम अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में शुरुआत में पहले डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर हम देखें, इन यूरोपियन हिस्ट्री the term Middle Ages is used to designate the time span from the collapse of the Roman Empire to the Renaissance and Reformation period। तो इंग्लैंड में, यूरोपियन इतिहास में हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर का जब से, जो पर्टिकुलरली हम अब जो कहते हैं कि ये ब्रिटेन है, ये यूनाइटेड किंगडम है या ये इंग्लैंड है, तो वहाँ पे जब कोलैप्स शुरू होता है रोमन एम्पायर का, तब से लेके रेनेसां टाइम पीरियड तक हम मिडिल एजेस जो टर्म है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम वो मिडिल एजेस टर्म यूज़ करते हैं। और उसका शुरुआती दौर जो है ओल्ड इंग्लिश जो है वो पीरियड कहलाता है। एंड द टर्म medieval is used to refer the thoughts, literature and other works developed during the Middle Ages। तो हम जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं तो उसमें हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम मिडिल एजेस बोलते हैं, और दूसरा कि ये टाइम पीरियड जो है ये रहता है जब रेनेसां टाइम पीरियड जो है यूरोप में शुरू होता है, रिफॉर्मेशन के टाइम पीरियड तक ये चलता है। तो इसमें जितना भी वर्क्स आता है उसको मेडिवल टर्म से, मेडिवल लिटरेचर, मेडिवल थॉट के नाम से जो है, टर्म से जो है कैटेगराइज किया जाता है। अब हम एक टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम समझ पाएँ मिडिल एजेस में ऐसे क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। तो टाइम लाइन एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो एक ब्रीफ टाइमलाइन से हम शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले जो हमने बात किया रोमन पीरियड का, तो 43 एडी से circa 43 to 420 AD जो इम्पोर्टेंट इवेंट इस समय का है वो है रोमन
invasion and occupation of the Britain। तो 43 AD से लेके 420 AD तक हमें रोमन इन्वेजन जो है उसका टाइम पीरियड और ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन जो है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है रोमन इंग्लैंड के नाम से हम कह सकते हैं कि रोमन्स का इंग्लैंड के ऊपर जो है पूरा एक दबदबाव था, वो डोमिनेंट वहाँ के रूलर्स थे। इसके बाद हम देखते हैं टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बदलता है, तो 5th सेंचुरी AD जो है वहाँ से शुरुआत होती है एंग्लो सैक्सन कॉन्क्वेस्ट का। उसके बाद 597 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, सेंट ऑगस्टीन arrives in Kent and marks the beginning of Anglo-Saxon conversion to Christianity। इस टाइम पीरियड से हम देखते हैं जो एंग्लो सैक्सन ने ऑक्यूपाई किया था, जब रोमन्स वहाँ से चले जाते हैं, तो एंग्लो सैक्सन इन्वेजन के बाद, कॉन्क्वेस्ट के बाद से 597 AD में सेंट ऑगस्टीन जो है कैंट आते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ का धीरे धीरे करके इंग्लैंड के अंदर वहाँ पे जो लोग हैं, अब नए जो बसे लोग हैं, उनको वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और मार्क होता है वो है 871 AD से 899 AD तक रेन ऑफ किंग एल्फ्रेड। उसके बाद 166 AD में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, 1154 AD से लेके 1189 AD तक रेन ऑफ हेनरी टू 1200 AD से हम मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। AD से 1400 AD तक हम मार्क करते हैं दो बड़े राइटर्स, जॉफ्री चॉसर और विलियम लैंगलैंड। इस दौर के और इंग्लैंड के हम कह सकते हैं कि जो एक अर्ली मॉडर्न, या हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में और इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर, उसका प्रॉपर शुरुआत जो है जेफरी चॉसर और विलियम लैंगलैंड से होता है, जिसमें चॉसर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1485 में हम देखते हैं विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है जो मार्क होता है, जहाँ से हम देखते हैं